एयरफोर्स फेज 2 में शुरू से आखिर तक क्या होता है। देखिए, जब ग्रुप डिस्कशन में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको 15 बच्चों को आपको सेमी सर्किल में बैठा लिया जाएगा और इस तरीके के आपको 2 पेज दिए जाएंगे जो कि A4 साइज के होते हैं, आर्ट के पेज बोलते हैं जिसे आप बेटा, ठीक है। आर्ट के पेज को लेकर के आप बैठ जाएंगे, आपके सामने एक ऑडियो क्लिप चलेगी या फिर कोई हमारे जैसा होगा या जो भी आपके सामने एक इमला बोलेगा, डिक्टेशन बोलेगा। वो डिक्टेशन की जो स्पीड होगी थोड़ी तेज होगी, तो उसको आप जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा, जहां से छूट जाए छोड़ दो और हिंट लिखते रहिएगा उसका। जैसे आपका गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट को आप GOVT लिख के छोड़ देना है और आगे का प्रोसेस आगे लिख देना है। जब आप रफ पेज पे लिख लेंगे तो फिर आपसे कहा जाएगा रफ पेज पे लिखने के बाद में कि इसको आप फेयर पेज पे लिखो। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में कि सर हम फेयर पेज पे कैसे लिखें। तो मैं तो लगातार पिछले 13 वर्षों से बच्चों को फेज 2 की तैयारी करा रहा हूँ, तो इस बात को आप ध्यान रखें, हर बार बच्चों का एक्सपीरियंस साझा होता है अपने साथ में। सबसे पहले तो आपको जो भी उस पर एंट्री भरनी होती है अपनी, वो अपनी एंट्री भर दीजिएगा, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, आपका चेस्ट नंबर हो, आपका नाम हो, वो लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा आप टॉपिक नेम, टॉपिक नेम के आगे टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, जिससे भी रिलेटेड वो आपको टॉपिक लगा उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बारे में आप बताइए व्हाट इज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है तो फिर आप लिखिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आपने टॉपिक के बारे में बता दिया कि टॉपिक कौन सा है। उसके बाद में फिर आप उसके एडवांटेज बताइए और डिसएडवांटेज बताइए, ये आपको लिखना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे डिसएडवांटेज होते ही नहीं है और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिस पे एडवांटेज नहीं हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, इस पे कोई उपलब्धि नहीं है, हालांकि नुकसान ही नुकसान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कंक्लूजन लास्ट में लिख दीजिएगा। तो ये आपका प्रोसेस रहता है। और रही बात बोलने की, तो जब आप फेयर पेज पे लिख देंगे तो आपके फेयर भी और रफ सीट भी दोनों जमा कर ली जाती हैं। कई सेंटर पे जमा नहीं करते, लेकिन ये मान के चलो कि जमा कर ली जाती हैं। जमा होने के बाद में फिर आप पहली बार में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के साथ में आप अबाउट द टॉपिक बताओगे कि टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक के बारे में बताओगे। जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर सच व्हीकल्स विच आर पुल्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स आर supplied the power by external batteries और which can be charged again and again, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपने बताने के बाद थैंक यू बोल देना है। फिर दूसरी बारी का आपको इंतजार करना है। दूसरी बारी में फिर से आपको अपने बारे में और अपने टॉपिक के बारे में बताना है। किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपको हमारी टीम जरूर हेल्प करेगी। थैंक यू।